राज्यवंशगढ़ में एक गहरी रात थी। महलों के मीनार अंधेरे में डूबे हुए थे, लेकिन राजमहल में रोशनी थी, एक नई उम्मीद की। बाहर बारिश हो रही थी और अंदर शंख बज रहे थे। आज महाराज वीरजेंद्र सिंह ने अपनी दूसरी पत्नी का राज्याभिषेक किया था। रानी वैशाली, कोमल स्वभाव, मधुर वाणी और अति सुंदर। राजमहल में आते ही सबका दिल जीत लिया उसने। दासी से लेकर मंत्री तक उसके विनम्र व्यवहार के प्रश्न बन गए। प्रथम रानी राजेश्वरी की मौत के बाद पूरी राजधानी उदास थी, लेकिन वैशाली ने सबको संभाला। लेकिन एक कोना ऐसा था जहां अंधेरा छाया था, पुरानी दासी चंद्री का दिल। उस रात जब सब सो रहे थे, चंद्री अपने आंगन के एक कोने में बैठी रो रही थी। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन दिल में आग। वो रानी नहीं है, उसने धीरे से कहा। वो वैशाली नहीं है, उसने रानी राजेश्वरी को मारा है। मैंने देखा था उस रात जब महल में बिजली चमकी थी, लेकिन चंद्री के पास सबूत नहीं था। उसकी बात को सबने पागलपन कहा। अगले दिन महल में एक बड़ी सभा बुलाई गई। महाराज ने रानी वैशाली के लिए एक विशेष अलंकार समर्पित किया, हार जो केवल महारानी को दिया जाता था। जब वैशाली ने उसे पहचाना तो चंद्री ने चिल्लाकर कहा, यह हार उस रात चोरी हुआ था जब रानी राजेश्वरी की लाश मिली थी। तुमने चुराया था ना? सब ठिठक गए। रानी वैशाली ने आंखों में आंसू भर लिए और कहा, दासी को शायद कुछ गलतफहमी हुई है। मैं तो इस हार को महाराज के कमरे से प्राप्त की थी। महाराज ने गुस्से से कहा, चंद्री, तुम एक पवित्र रानी पर झूठा आरोप लगा रही हो। तुम्हारा ये दोषाचन तो दंड के लायक है। चंद्री चुप हो गई, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी जीत थी। मैं जानती हूं एक दिन सच बाहर आएगा, चाहे मुझे दफा कर दिया जाए, लेकिन मैं चुप नहीं रहूंगी। राजमहल में खामोशी छा गई, लेकिन इस रात से एक कहानी शुरू हुई जो प्यार और दया के मास्क के पीछे छुपे एक राज को बयान करेगी। रात का समय था। महल के सभी द्वार बंद हो चुके थे, लेकिन एक कोना अब भी जिंदा था। पुरानी रानी राजेश्वरी का कक्ष, वही जगह जहां से उसकी लाश मिली थी। चंद्री ने आज फिर से उस कमरे में कदम रखा। आंखों में आंसू और हाथों में एक पुराना कागज था, रानी राजेश्वरी का लिखा हुआ एक पत्र जो उसने मौत से कुछ दिन पहले चंद्री को दिया था। चंद्री, अगर मुझे कुछ हो जाए तो इसका सच दुनिया के सामने लाना। मुझे किसी अपने से खतरा महसूस हो रहा है। कोई मेरा वेश धारण करके मुझे बर्बाद करना चाहता है। यह पत्र किसी ने कभी देखा नहीं था। चंद्री ने इसे अपने घूंघट के अंदर छुपा रखा था। आज समय आ गया था। 2 साल पहले रानी राजेश्वरी एक समझदार, निर्णायक और प्रजा की प्यारी महारानी थी। उसका स्वयं महाराज वीरजेंद्र भी उसके विवेक का सम्मान करता था, लेकिन दुश्मन बाहर नहीं अंदर था। उस रात जब राजेश्वरी की मौत हुई तो सबने कहा, जहर से मृत्यु। राजवैद्य ने भी लिख दिया, अपराध नहीं, दुर्घटना। लेकिन चंद्री ने देखा था एक साया, एक औरत जो राजेश्वरी के कक्ष से निकल रही थी। उसका मुख साफ नहीं था, लेकिन चाल वैशाली जैसी थी। लेकिन वैशाली तो तब एक प्रदेश की छोटी सी रानी थी जिसे कोई जानता भी नहीं था। तब कैसे? वैशाली का असली नाम था वैशाली सूर्यवंशी, एक प्राचीन वनवासी राज्य की रानी थी जिसका सामर्थ्य था विष, छल और माया। उसके पिता को एक युद्ध में महाराज वीरजेंद्र ने हरा दिया था। तब से वैशाली के दिल में था सिर्फ बदला। उसने एक योजना बनाई, राजेश्वरी के रूप में महल में घुसना, उसे मारना और महारानी बनना। पर इतनी आसानी से कैसे? उसने सीखा राजेश्वरी जैसे बोलना, चलना, हंसती तक उसी जैसी थी। फिर एक रात असली रानी राजेश्वरी को जहर पिलाया और अपने जादू से उसका रूप अपना लिया। चंद्री ने देखा, लेकिन चंद साल की वफादारी के बावजूद उसकी बात किसी ने नहीं मानी। राजमहल में अब वैशाली की पूरी पकड़ थी। उसने राजेश्वरी के विश्वास पात्र मंत्री को निकाल दिया। राज्य की कुछ सीमाएं अपने वनवासी राजनीतिक साथियों के हवाले कर दी। और सबसे बड़ा कदम, राजकुमारी आर्दिमा, जो राजेश्वरी की 6 साल की बेटी थी, उसे राज्य के बाहर भेज दिया। वैशाली ने कहा, बाल रानी को शिक्षा के लिए गुरुकुल भेजा गया है। लेकिन चंद्री जानती थी यह भेजना नहीं था, यह था हटाना। चंद्री ने शपथ ली वो चुप नहीं रहेगी। उसने एक योजना बनाई। राजकुमारी आर्दिमा को ढूंढने की उसके पास एक निशानी थी, राजेश्वरी का हार जिसमें एक छोटी सी मुहर छुपी थी, सत्यम शिवम सुंदरम, जो आर्दिमा के गले में था जब उसे भेजा गया। चंद्री ने अपना रूप बदला, एक साध्वी का वेश धारण किया और निकल पड़ी जंगल की तरफ।
वहां से लेकर वनवासी इलाकों तक उसने हर छोटी पाठशाला, गुरुकुल और आश्रम छान मारा। 3 महीने बाद एक आश्रम में एक लड़की मिली, समय से पहले समझदार, आंखों में विशेष चमक। जब चंद्री ने उससे राजेश्वरी का मंत्र सुनाया तो उसकी आंखें भर आईं। मैं आर्धिमा हूं, उसने कहा, पर मुझे मना किया गया था बताने से। मुझे कहा गया था कि मेरी मां मर गई है और मैं अब किसी राज्य से नहीं हूं। चंद्री ने उसे गले लगाया। रानी तू थी है और हमेशा रहेगी। चल अपने सच के लिए लौट। राजधानी वंशगढ़ में 2 दिन से कुछ अजीब सा सन्नाटा था। राजमहल के अंदर से बाहर तक सभी को लग रहा था जैसे कुछ बदलने वाला है, लेकिन किसी को समझ नहीं आया कि क्या। एक सुबह जब सूरज निकल रहा था तभी महल के प्रवेश द्वार पर एक साध्वी और उसके साथ एक नवयुवा कुमारी आई। द्वार रक्षक जिसे रोकने चले तभी उन्होंने एक प्राचीन मोहर दिखाई, राजेश्वरी मोहर।